हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एनटीपीसी साथ ही साथ यूपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएसआई विभिन्न परीक्षा में आने वाली मैथमेटिक्स के विषय में बात करेंगे। और उसमें भी हमारा जो चैप्टर होगा वो नंबर सिस्टम होगा। नंबर सिस्टम को हम लंबे समय से पढ़ रहे हैं। आज कुछ सवालों को देखेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो जो हमारा आज का जो संख्या पद्धति हमारा जो है चैप्टर है, और इसको हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे सवालों पे आते हैं, डायरेक्ट कुछ सवाल हैं। तो जैसे सवाल है कि दो संख्याओं का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो हर परीक्षा में आते रहते हैं, एक दो परीक्षाओं में, वो उन सवालों को लेंगे। फिर आगे चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे और नंबर सिस्टम को फिर खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम लेंगे। तो सवालों को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो प्रश्न नंबर अगर एक की बात करें, प्रश्न नंबर एक की बात करें अगर हम, तो प्रश्न ये कहता है कि दो संख्याओं का योग 638 है, और उनका अंतर 98 है। तो संख्याओं को निकालो। ये प्रश्न है हमारे पास कि दो संख्याओं का योग यदि 638 है और उनका अंतर 98 है तो संख्याओं को निकालो। इस तरीके से ये सवाल आते हैं। तो अभी आपसे पूछा जाता है कि इन सवालों को आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको समझते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 638 है, और उनका अंतर कितना है, और उनका अंतर 998 है, तो संख्याओं को निकालना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम संख्याओं को पूछा है, तो इस प्रश्न में दो संख्याएं होंगी। तो दो संख्याएं जो होगी वो दो संख्याएं इस प्रकार होंगी। एक संख्या छोटी होगी और एक बड़ी संख्या होगी। तो संख्या एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो अगर छोटी संख्या मालूम पड़ जाए तो, या बड़ी संख्या मालूम पड़ जाए, तो दूसरी संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो बड़ी संख्या का फॉर्मूला होता है कि जो योग दिया है, तो योग दिया है, अगर हम उसमें अंतर को जोड़ दें और बट्टे 2 लगाएं तो बड़ी संख्या निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी कि बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर बट्टे 2, तो वो बड़ी संख्या हमारे पास ज्ञात हो जाएगी। तो योग कितना दिया है, तो योग हमारे पास 638 है, अंतर की बात करें तो 98 है, बटे 2, अगर 2 का भाग लगाएं तो हमारे पास बचता है 736 बटे 2, और हमारे पास संख्या जो बनती है वो हमारे पास बनती है 368। तो हमारे पास संख्या आ गई, यानी कि बड़ी संख्या आ गई। बड़ी संख्या हमारे पास 368 आ गई। अब हम छोटी संख्या को निकालें। छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 638 में से 368 को अगर लेस करें तो हमारे पास 270 बचेगी, जो हमारी छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या बराबर 270, तो यहाँ से लिख सकते हैं छोटी संख्या 270, बड़ी संख्या हमारे पास आई गई थी 368। तो ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई, ये रही। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है, और सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है कि किस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल को बिगाड़ने के बाद ऐसे ही सवालों की एक सीरीज चलाएंगे हम, ऐसे ही सवालों को सॉल्व करेंगे जिस तरीके से अभी ये सवाल किया है। बहुत ही आसान तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से अन्य सवालों को देखते हैं। तो क्या है सवाल नंबर दूसरा, उसको देखते हैं। तो सवाल नंबर दूसरा ये कह रहा है कि 1000 और 2000 के बीच क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा, 1000 और
2000 के बीच, 1000 और 2000 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ निकालो जिसमें 123 का या से पूरा भाग लग जाता है। ये प्रश्न है। प्रश्न ये क्या कह रहा है कि 1000 2000 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ निकालो या निकाला जाए जिसमें 123 का पूरा भाग लग जाए। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि संख्या कौन कौन सी है। संख्या हमारे पास 1000 है और 2000 है। संख्या हमारे पास 1000 और 2000 दो संख्याएं हैं। ये क्या है, इनके बीच में, तो इनके बीच में 1000 से लेकर अगर 2000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है, वो संख्या अगर 123 से विभाजित करें तो उनसे विभाजित होने के बाद वो संख्या जो बचे, जो विभाजित हो जाए, उनको योग जोड़ें तो वो कितना आए। ऐसे सवाल को हम करते हैं। तो इस सवाल को हम करने के लिए सबसे पहले 123 का डिवाइड लगाते हैं 1000 में। तो अगर 1000 में डिवाइड लगाते हैं तो हमारा 8 बार जाता है और आता है हमारा 984। अगर इसको घटाते हैं तो 16 आता है। 16 जो हमारा बचता है, ये शेष बचता है, शेषफल। ये शेषफल को हम क्या करते हैं, इस शेषफल को हम जोड़ देते हैं 1000 में, वो भी 123 से घटाकर। 123 में से अगर 16 को घटा दें तो जो संख्या जो कट जाएगी पूरी 123 से कट जाएगी। तो हमने इसको घटाया तो हमारे पास 1000 प्लस 16 में से गया तो 107 बराबर 1107। ये हमारे पास संख्या बनी। तो अगर 13 में से 6 गए तो 7 बचेंगे। यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, 107 बराबर 1107। तो 1107 तो पहली संख्या हो गई जो 123 से कटेगी। तो 1107 अगर उसको जोड़ लें 7 बार तो 1107। तो अगर इसको पाड़ा पढ़ें तो 1107 प्लस 123, फिर उसके बाद 1107 में फिर से जो भी जोड़ के आए उसको 1230 होता है। ये 1230, इसको मैं यहाँ पे बिगाड़ दे रहा हूँ ये इस तरफ। तो हमारे पास 1107 प्लस अगर हम इसको 123 करें तो पहले नंबर की संख्या हो जाएगी 1107 प्लस 123। तो अगर ये हमारा जो बैठ रहा है वो 1230 बैठ रहा है, 1230। दूसरी बात, अगर हम 1230 में 123 जोड़ दें, 123 इसलिए जोड़ रहे हैं कि जैसे पाड़ा होता है 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 करके जोड़ता है। जैसे पाड़ा हमारा ऐसे होता है 2, फिर 2 दूनी 4, 4 हुआ कैसे था, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हुआ। फिर 2 3 6 कैसे होता है, तो 4 में 2 जोड़ा तो 6 हुआ। फिर 2 चौके 8 कैसे होता है, 6 में 2 जोड़ा तो 8 हुआ। उसी प्रकार से ये संख्या चल रही है। तो 123 को हम अगर जोड़ते जाएंगे तो 7 बार जुड़ेगा। तो 7 बार जुड़ने के बाद हमारे पास 1968 आएगा। 1968 में अगर फिर से 123 जोड़ देंगे तो हमारे पास बैठेगा 12300। ये हमारी संख्या होगी। शॉर्ट तरीका ये है कि जो 8 हुआ है यहाँ पे भाग दे के इसमें 1 घटाया तो हमारे पास 7 बचा। 8 माइनस 1 बराबर 7। इस 7 में 123 का गुणा कर देंगे तो 7 या 21 हासिल 2, 7 दूनी 14, 1 15 हासिल 1, 7 घन 7 1 8। इसको अगर हम उसमें जोड़ दें तो हमारे पास संख्या निकल आएगी पूरी तरह। तो हम इसको जो संख्या को हम बना सकते हैं फिर से। तो हमारे पास संख्या जो निकल के आई वो 1968 निकल के आई है, 1968। तो ये रहा 12300। इस तरीके से हम सवालों को पूरी तरह से कर सकते हैं सॉल्व।
नेक्स्ट चलते हैं सवाल की एक और सवाल को लेते हैं। अच्छा, 12,300 ये जो आया है वो सारे जोड़ को करना है, सभी संख्याओं को जोड़ करना है और जोड़ निकालने के बाद हम उसको संख्या को बताना है। जैसे 2 2 दूनी 4, जैसे एक पाड़े को जोड़ते हैं वैसे 123 का पाड़ा जोड़ना है। कब? 1000 के बाद। तो वो संख्याओं में जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी 12,300 प्राप्त होगी। नेक्स्ट चलते हैं सवाल, नेक्स्ट लेते हैं सवाल नंबर 3 लेते हैं। इस तरीके से इजी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी परीक्षाओं में, और जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं जिसको हमें करना होता है। तो अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल इस तरीके से है कि प्रश्न नंबर 3 की बात करें, कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़, ये कह रहा है दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ 82 तथा अंतर 16 है, तो दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए, तो अभी जिस तरीके से ये सवाल किया था अभी पीछे वाला कि दो संख्याओं का योग कैसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि अगर एक संख्या मालूम पड़ गई हमें बड़ी या छोटी, तो हम बड़ी संख्या को निकालकर जो योग दिया उसमें से घटा दें तो छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का योग होता है, अगर उसमें दो संख्याओं का अंतर जोड़ दें और डिवाइड कर दें 2 से, तो वो जो बड़ी संख्या निकल आती है। जैसे तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, सॉल्यूशन में हल में लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या बराबर दो संख्याओं का योग प्लस दो संख्याओं का अंतर बटे 2। ये इसका सूत्र है, दो संख्याओं का योग बटे दो संख्याओं का अंतर। तो योग कितना है? तो योग है 82, अंतर कितना है? 16 बटे 2। तो 16 और ये हो गया हमारा 98 में अगर 2 का डिवाइड करें, ये 16 और ये 82, 9 6 2 8, 1 और 9, अगर 2 से डिवाइड करें तो 49। तो हमारे पास बड़ी संख्या जो आती है, तो बड़ी संख्या बराबर 49, इधर बड़ी संख्या चल रही है, बड़ी संख्या आ गई हमारे पास 49। अब हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि जो योग दिया है उसमें से अगर हम 49 को घटा दें, जैसे दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग हमारा कितना दिया है? 82 दिया है। अगर इसमें से 49 घटा दें तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो हमारे पास छोटी संख्या बचेगी, वो होगी 33। और इस तरीके से हम संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ 33 हमारे पास संख्या बच गई। तो ये हमारा आंसर आ गया 33 और एक 49। तो वो संख्या क्या हो गई? तो दोनों संख्याओं का मालूम कीजिए। हमने मालूम कर लिया कि संख्याएं दोनों क्या है, 49 और 33। तो ये दोनों संख्याएं हैं, यही हमारा आंसर है, यही सवाल में पूछा गया था। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, जो अलग प्रकार का होगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है, इसको बिगाड़ता हूं मैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि यदि 1 प्लस, सवाल नंबर या प्रश्न नंबर 4, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अर्थात प्रथम 40 तक हो, अर्थात प्रथम
40 तक हो तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... अगर 40 तक हो तो ये कह रहा है संख्याओं का तो योग बताओ आप। तो संख्याओं का योग जो होता है, अगर इसको सॉल्व करें, 40 तक पूछ रहा है, तो प्रथम सूत्र होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n ब्रैकेट में n + 1/2। ये सूत्र होता है। क्या होता है? ये संख्याओं का योग होता है n + 1/2। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्राकृतिक संख्या n बराबर, तो n बराबर पदों की संख्या होती है, n बराबर पदों की संख्या या कुल पद। तो n बराबर पदों की संख्या या कुल पद होता है। तो यहाँ n बराबर हमारा कितना दिया है? n बराबर 40 दिया है। तो सूत्र में लगा दे रहे हैं यहाँ 40 ब्रैकेट में 40 + 1/2। तो ये कितना हो गया? 40 × 41, ये 41 हो गया। अच्छा, इससे काट दें तो ये 20 × 41, 41 दूनी 82 होता है। तो 820 हमारे पास आंसर आ गया। तो 820 हमारा उत्तर होगा। ये हमारा आंसर है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + ... ऐसे ही अगर 40 तक जाएं तो इनका योग बराबर कितना होगा? 820 होगा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। सवाल का फॉर्मूला क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1/2। n क्या होता है? n बराबर पदों की संख्या होती है, जितने पद दिए होते हैं। तो यहाँ पद हमारे पास कितने दिए? 40 हमारे पास पदों की संख्या है। तो हमने 40 पदों की संख्या में 1 जोड़ दिया तो 41 हो गया, डिवाइड लगाया 2 का। तो इस तरीके से ये सवाल को कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। इसको बिगाड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 कहता है कि 6 अंकों की, प्रश्न नंबर 5, 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें ये कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 765 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए और कुछ भी शेष ना बचे। ये प्रश्न कह रहा है। इसको हल करें तो कैसे करेंगे? ये प्रश्न ये कह रहा है कि 6 अंकों की कोई छोटी से छोटी संख्या है, वो कौन सी है? यदि उसमें 765 से भाग दें तो पूरा भाग लग जाए, कुछ भी शेष ना बचे। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे इस वाले प्रश्न को करें तो सबसे पहले हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000 और 6 अंकों की 1,00,000 होती है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या आई? 1,00,000 आई निकल के। तो हम कह सकते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, तो हम लिख दे रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1,00,000 है। ठीक, अब यहाँ पे ही हमें क्या करना है? थोड़ा सवाल को आगे लेके जाना है। तो 6 अंकों की हमारे पास संख्या आ गई कौन सी?
1 लाख आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें 1 लाख में 765 का इस वाले का भाग लगाना है। तो हमने 765 का भाग लगाया, तो हमारा 765 का भाग लगाया तो हमारे एक बार गया 765 एकम 765, तो हमने लिख दिया 765, तो 765 ठीक। तो 765 हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 765। जब हमने घटाया तो हमें कितना मिला, यहाँ पे 235 हमें मिला। 765 में से यहाँ से 2.5 लिया, 10 में से 5 गए 5, या 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ रह गया कितना 9 में से 7 गया तो 2 ठीक। उसके बाद हमने 0 उतार लिया और फिर हमने भाग लगाया तो हमारे गया 3 बार, और 3 बार जाने के बाद हमने 2 2 9 5 हो गया, क्योंकि 200 अगर इसमें 3 का भाग लगाएं तो 0 ठीक, तो हो जाएगा 0 नहीं 3 का गुणा करें तो 3 5 15 ठीक है, 0 उतार लेंगे तो 3 5 15। उसके बाद 15 की 1 हासिल 1, 15 की 5 हासिल 1, 3 की 9, 1 10 की 0, 3 6 1 7। तो इस तरीके से हमारे पास मिस्टेक कर दी मैंने, जो है यहाँ पे यहाँ पे 765 का गुणा करना है ठीक है, 765 का गुणा करना है, ना कि उतने का। तो 765 का गुणा करेंगे 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 18 1 19, 3 7 21 और 1 22। इस तरीके से 2295 आ गया। तो ये हमारे पास आया। तो हमने जब इसको घटाया तो हमारे पास बचा कितना 55, ये उतारा लिया 0 और ये 0 आ गया यहाँ पे। 765 का इसमें भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये शेष है ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये हमने 765 का जब भाग लगाया तो हमारे पास ये सवाल ये बचा 550। अब सवाल को थोड़ा आगे ले जाते हैं, 550 को। इस 550 को हमें क्या करना है, 765 में से 1000 प्लस 765 माइनस 550। ये 550 ज्यादा है, ये 550 ज्यादा है। अगर ये 550 को घटा दिया जाए तो हमारे पास वो संख्या आएगी जो 765 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अगर इसको घटाएं तो हमारे पास 1 लाख तो बचा ही है, प्लस 765 में से अगर इसको घटा दिया तो 215 आया। अगर इसको जोड़ दिया तो 1 लाख है, ये 10,000 नहीं 1 लाख। 1,02,15 हमारे पास जो संख्या आई है, ये ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी कट जाएगी किससे, ये 765 से ठीक। 765 से पूरी पूरी कट जाएगी। आगे मिलते हैं एक नई क्लास से एक नई वीडियो के साथ। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इन 5 क्वेश्चनों की एक सीरीज आपको दी है जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में काम आएगी। रेलवे एनटीपीसी, यूपीएससी सीसेट, साथ ही साथ आपका यूजीसी नेट और यूपीएससी और सीएचएसएल, एसएससी, एसआई विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए काम आएगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं, गुड बाय।